हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बालों में लगाने वाले कलर या हेयर डाइज के बारे में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और हेयर डाई किस किस तरह की होती है, उसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान और कुछ अच्छी केमिकल रहित हेयर डाई के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। हेयर डाई कई तरह की होती है। परमानेंट, जिसे एक बार लगाने के बाद बालों को धोने पर निकाला नहीं जा सकता। सेमी परमानेंट कलर, जो बालों को 5-6 बार धोने से निकल जाता है। टेम्पररी कलर, जो 1 या 2 धुलाई में ही बालों से निकल जाता है। और ऑल्टरनेटिव कलर, यानी जो कलर नेचुरल नहीं होते, जैसे नीला, लाल, हरा, जामुनी आदि। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट कलर की। परमानेंट हेयर कलर में कलर के साथ अमोनिया होता है और डेवलपर भी होता है। इन दोनों को मिलाने से एक केमिकल कॉकटेल सा तैयार होता है। इसमें अमोनिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पी फिनाइलिन डायमीन, रिसोर्सिनॉल, पैराबेन और सल्फेट जैसे केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स काफ़ी खतरनाक होते हैं और ये किडनी डैमेज, लंग डैमेज, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स और सिवियर एलर्जिक रिएक्शन भी पैदा कर सकते हैं। क्योंकि आजकल लोगों में जागरूकता आ गई है, इसके लिए कंपनियां इन केमिकल्स को हेयर डाई में कुछ कम मात्रा में डालती हैं और इन्हें नेचुरल मैच, हर्बा शाइन, अमोनिया फ्री आदि बोलकर बेचती हैं। यहाँ पर आपको मेरी एक सलाह है कि प्रेग्नेंट लेडीज़, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं, जिन लोगों को आस्थमा या एक्जिमा है या कोई किडनी प्रॉब्लम है, वे लोग परमानेंट हेयर डाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कुछ परमानेंट हेयर कलर्स के नाम मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये है लोरियल पेरिस एक्सीलेंस क्रेम हेयर कलर, मैट्रिक्स सो कलर परमानेंट हेयर कलर, वेलास कलर चार्म परमानेंट हेयर कलर और गार्नियर न्यूट्रीज परमानेंट हेयर कलर। अब बात करते हैं सेमी परमानेंट कलर्स की। इनमें अमोनिया और डेवलपर नहीं डाला जाता है और दूसरे केमिकल्स जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पी फिनाइलिन हाइड्रामीन की मात्रा भी कम होती है। इसलिए ये कलर बालों को सिर्फ ऊपर से रंगते हैं, बाल के अंदर जाकर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस तरह का कलर आपके बालों में 3 से 4 हफ्ते तक अच्छा रहता है, फिर धीरे धीरे हल्का होने लगता है। सेमी परमानेंट कलर से आप अपने बालों का रंग गहरा कर सकते हैं, जैसे बालों को काला या भूरा कर सकते हैं, लेकिन उनको हल्के रंग का नहीं कर सकते, जैसे गोल्डन या ब्लॉन्ड कलर का आप अपने बालों को सेमी परमानेंट कलर से नहीं कर सकते हैं। कुछ मार्केट में बिकने वाले सेमी परमानेंट कलर्स के नाम हैं लोरियल प्रोफेशनल, गार्नियर कलर नेचुरल्स, गोदरेज की काली मेहंदी, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रेम। ये सब सेमी परमानेंट कलर्स में आते हैं। अब बात करते हैं टेम्पररी हेयर कलर की। टेम्पररी हेयर कलर हेयर वॉश, शैम्पू, जेल, स्प्रे और फोम के रूप में आते हैं। ये बालों को अच्छा कलर करके चमका देते हैं, लेकिन 1 या 2 बार धोने से ये निकल जाते हैं। किसी पार्टी में जाने के लिए या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बालों को कलर करने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। कुछ अच्छे टेम्पररी हेयर कलर्स के नाम बताती हूँ। लोरियल पेरिस हेयर कलर रूट कवर अप डाई, टॉपिक रूट टचअप स्प्रे, सनसिल्क टेम्पररी हेयर कलर स्प्रे, बी ब्लंट 1 नाइट स्टैंड टेम्पररी हेयर कलर, फ्लफी थिन हेयर पाउडर, हेयरलाइन शैडो मेकअप हेयर कंसीलर, डेक्सी रूट कंसीलर विथ इंस्टेंट रिजल्ट्स। अब ऑल्टरनेटिव हेयर कलर, ये हरे, लाल, नीले, जामुनी कई रंगों में स्प्रे के रूप में आते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक बालों में ये कलर रखने से बाल डैमेज हो सकते हैं। यही कारण है कि आजकल ब्यूटिशियंस और डर्मेटोलॉजिस्ट
दोनों बालों को कलर करने के लिए सेमी परमानेंट, टेम्पररी या नेचुरल हेयर कलर ही रेकमेंड करते हैं। अब कुछ नेचुरल हेयर कलर्स के नाम बताती हूँ। इसमें पतंजलि प्योर ऑर्गेनिक मेहंदी, ऑर्गेनिक इंडिगो, गोदरेज की नूपुर हैना, शहनाज कलर वेदा नेचुरल हेयर कलर, ऑर्गेनिक हेयर कलर बाय कामा आयुर्वेदा, इंडस वैली बोटैनिकल हेयर कलर, वगड्स खादी आयुर्वेदिक ब्लैक मेहंदी और बायो ऑर्गेनिक हाइबिस्कस फ्लावर पाउडर। यदि आप मेहंदी या इंडिगो पाउडर से हेयर डाई करना चाहते हैं तो अच्छा है कि उसे रात भर पानी में सोक करें और सुबह उसमें तेल, दही आदि मिलाकर लगाएं। तभी अच्छा कलर भी निकलता है और बाल भी नहीं सूखते हैं। मेरी आपको यही सलाह है कि कभी शौक के लिए बालों का रंग बदलना है तो ठीक है, लेकिन जो लोग अपने बालों को बार बार कलर करते हैं उन्हें नेचुरल कलर यूज़ करना अच्छा है। मेरे हेयर मास्क के वीडियो में मैंने हेयर कलर और कंडीशनिंग के लिए मेहंदी का मास्क बनाना आपको डिटेल में बताया है। अंत में एक और बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। जिस चीज़ को आप काली मेहंदी या ब्लैक हैना के नाम से मार्केट में बेचा जाता है वो कोई हर्बल या प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। यह एक केमिकल है जिसका नाम पैराफिनाइलिन डायमीन है। यह हेयर डाई करने के लिए ठीक है, लेकिन इसे टैटू करने के लिए स्किन पर यूज़ करने से कई लोगों को बहुत बुरी एलर्जी हो सकती है। इसलिए प्लीज़ काली मेहंदी को सिर में लगा सकते हैं, लेकिन स्किन टैटू के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और इसको देखने के बाद आपको अपनी हेयर डाई को चूज़ करने में और लगाने में कुछ सहायता मिलेगी। थैंक यू।